नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक हम 6 को हल करने वाले हैं। तो शुरू तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब, अगर आप बर्तन की संख्या को अगर मान लेते हैं कि माना कि बर्तनों की संख्या x है, तो हम लोग निर्माण लागत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग मान लेते हैं बाबू, ठीक। तो आपको पहले तो लिख लेना है हल, और मान लेते हैं कि माना कि बर्तनों की संख्या हम लोग मान लेते हैं कि बर्तनों की संख्या क्या है बाबू, x है। कोई दिक्कत नहीं। तो निर्माण लागत क्या हो जाएगा, निर्माण लागत। तो देखिए, निर्माण लागत क्या बोल रहा है कि जो बर्तनों की संख्या है ना, इसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, है ना, तो 2x हो जाएगा। और 3 अधिक है माने 3 जोड़ दीजिए, ठीक। नीचे लिख लेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो अगर हम बर्तनों की संख्या को निर्माण लागत के से हम गुना कर देते हैं निर्माण लागत में, तो ये 90 के बराबर आ जाता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बोला गया है कि 90 रुपये थी, है ना। तो हम लोग बर्तनों की संख्या जो है x है को गुना कर देना है 2x प्लस के 3 से। ये किसके बराबर आ जाएगा बाबू, तो 90 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो x का गुना 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 2x²। फिर x का गुना 3 में करेंगे, ये हो जाएगा 3x। अब ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में, है ना। तो बराबर क्या बचा, तो 0 बचा। अब इसका क्या करना है बाबू, हमको गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो गुणनखंड करने का क्या नियम है कि प्रथम पद गुने तीसरा पद, प्रथम पद गुने तीसरा पद। अब देखिए, इसका प्रथम पद का गुणांक क्या है, तो 2 है। तीसरा पद क्या है बाबू, तो 90 है। इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 180 आता है। तो अगर हम 180 का अभाज्य गुणनखंड कर लें तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, है ना। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 45 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। तो गुणनखंड करने का आपका नियम पता चल गया कि प्रथम पद गुने तीसरा पद, लेकिन गुना करने पे 180 आना चाहिए, ठीक, और घटाने पे प्लस के 3x आना चाहिए। तो 2 ऐसे संख्या आपको जोड़ा पुराना है जिसको गुना करने पे, है ना, 180 होना चाहिए, लेकिन घटाने पे 3x होना चाहिए। तो अगर हम 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 और 15 को अगर हम बाबू गुना कर दें, 12 और 15 को अगर हम गुना कर दें तो 180 आ जाएगा आराम से, है ना। तो 15x में से अगर हम मान लीजिए कि 12x घटा दें तो आसानी से ना 3x आ जाएगा, ठीक। तो हम 3x के जगह पर लिख लेंगे 15x माइनस के 12x, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए। तो हम चलिए ले लेते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x, है ना, और माइनस का 90 बराबर क्या हो गया बाबू, तो 0 हो गया। अब 2 जोड़ा पुरा लीजिए, इस जोड़ा हो गया, इस जोड़ा हो गया, है ना। अब इस दोनों में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। अब देखिए 2 यहाँ पे है तो 2 से इसमें तो भाग जाएगा, लेकिन 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 x है, यहाँ पे क्या x है, 2 x है। तो 1x हम कॉमा लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा बाबू, तो 2x बचेगा, ठीक ना। प्लस है तो प्लस, x से इसमें भाग देंगे तो फिर 15 बचेगा, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए 6 से इसमें भी भाग जाएगा, 6 से इसमें भी भाग जाएगा। तो हम लोग 6 कमा लेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। तो 15 छके 90, माने 6 से भाग करेंगे 90 में तो कितना 15 से कट जाएगा ना।
अब जो 2 बार है उसको आपको बाबू एक बार लिखना है, तो लिख लेंगे 2x प्लस के 15, फिर क्या बच गया x माइनस 6, ठीक ना। तो आपको लिखना है यदि 2x प्लस के 15 बराबर 0, ठीक है ना, मान लेंगे हम। तो देखिए ये प्लस में है तो बराबर किससे लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2x बराबर हो गया माइनस के 15, इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस के 15/2। चलिए ये हो गया। फिर हम लिखेंगे यदि, अब इसको लिखेंगे x माइनस 6 बराबर हम ले लेंगे बाबू 0, ठीक ना, इसलिए x बराबर कितना आ गया बाबू 6। अब देखिए ये माइनस में आ गया तो ये संभव नहीं है ना, तो लिख देंगे संभव नहीं है। बर्तनों की संख्या कभी माइनस में आएगा और बट्टा में, है ना, तो ये संभव नहीं है। ये आपका बर्तनों की संख्या कितना आ गया बाबू 6 आ गया, x का मान 6 आ गया। तो हम लोग लिख लेंगे कि अतः बर्तनों की संख्या क्या हो गया बाबू, तो 6 हो गया, है ना। और निर्माण लागत हमने माना था 2x प्लस के 3 हमने माना था ना, तो x का मान कितना आया बाबू, तो 6 आया, प्लस का 3, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस के 3 कितना आ जाएगा बाबू, तो 15 आ गया, है ना। तो देखिए बर्तनों की संख्या आपका 6 है, ठीक, और निर्माण लागत कितना रुपया है बाबू, तो 15 रुपया है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।